बाबू नायडू ने राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। जिस 16 सांसदों के सहारे मोदी की केंद्र में सरकार चल रही है, अब वही टीडीपी मुखिया चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को बड़ा झटका दे दिया है। नायडू के बयान ने मोदी शाह की नींदें उड़ा दी है। नायडू के बयान से साफ हो गया है कि एक बड़े मुद्दे पर नायडू मोदी का समर्थन कतई नहीं कर रहे हैं और सीधा सीधा उन्होंने कह दिया है कि इस मुद्दे पर हम इंडिया का समर्थन करते हैं। जरूरत पड़े तो टीडीपी क्या एनडीए के साथ गठबंधन भी तोड़ सकती है। इस मुद्दे पर बताएंगे पूरा माजरा क्या है आपको। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू ने चंद्रबाबू नायडू के बयान ने तहलका मचा दिया, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने जातीय जनगणना का समर्थन किया है। जातीय जनगणना का समर्थन इससे पहले खुद नीतीश कुमार कर चुके हैं, इसका समर्थन चिराग पासवान कर चुके हैं और अब चंद्रबाबू नायडू यानी जिन बैसाखियों के सहारे मोदी जी केंद्र में सरकार चला रही है, वो खुलकर मोदी का विरोध कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि जातीय जनगणना के लिए एक भावना है, आपको इसका सम्मान करना चाहिए। क्या यह सीधा सीधा हमला नरेंद्र मोदी की सरकार पर, क्या यह हमला नरेंद्र मोदी और शाह पर है? चंद्रबाबू नायडू ने जांच एजेंसीज के दुरुपयोग पर भी बोला है और कहा है कि बिना सबूत के नहीं होने चाहिए इस तरह के केसेस, ये सही नहीं है। जिस तरीके से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है वो गलत है। जब इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं की ओर से आलोचना की जा रही है कि राजनीतिक विपक्षियों को निशाना बनाने के लिए सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कि गलत है। आपको भी अपनी गिरफ्तारी के दौरान ऐसा ही अनुभव हुआ था। इन आरोपों पर आपकी राय क्या है? ये सवाल जब उनसे पूछा गया तो चंद्रबाबू नायडू ने साफ तौर पर कहा, कुछ राज्य में ऐसा हुआ है, अगर आपके खिलाफ सबूत है तो नेचुरली आपसे इंक्वायरी की जाएगी, इंक्वायरी होगी उस चीज की। बिना सबूत के केसेस नहीं होने चाहिए, ये गलत है। जहां पर आप सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं वहां जोर जबरदस्ती किसी पर केस चलाना ये गलत है, ये सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल है। ये खुद चंद्रबाबू नायडू ने कहा है। चंद्रबाबू नायडू का ये बयान साफ तौर पर दिखाता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों के साथ या जिस तरीके से वो राजनीति बीजेपी करती है, उनके खिलाफ चंद्रबाबू नायडू का ये बड़ा बयान इसे माना जाएगा। चंद्रबाबू नायडू से अरविंद केजरीवाल के बारे में भी पूछा गया था कि आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेता की उनको जेल भेजना क्या ये राजनीतिक दलों का भविष्य तय करेगा? क्या इस तरीके से मशीनरी का इस्तेमाल करके एक मुख्यमंत्री को जेल भेजना, इससे क्या संदेश जाता है? इसके जवाब में चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मैं पर्टिकुलरली इस केस के बारे में बात नहीं करना चाहता, पर लोकतंत्र में नियंत्रण और संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंस से राजनीति जो है, लोकतंत्र जो है वो चलता है। जनता ही अंतिम निर्णायक होता है। क्या एजेंसियों की कार्रवाई जनता के मूड को दर्शाती है? यदि ऐसा नहीं होता तो ये क्या दर्शाता है? इसीलिए हमें इस तरह से काम करना होगा कि कोई भी एजेंसी या व्यक्ति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। यानी उन्होंने कहा कि हमें यह समझने की जरूरत है कि इस तरीके से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके अगर हम किसी को अपने पाले में करने की कोशिश करते हैं या हम किसी पर कार्रवाई करते हैं तो जनता इसे किस अंदाज में लेती है? क्या जनता इसे सही अंदाज में लेती है? अगर नहीं तो हमें सोचने की जरूरत है कि अगर जो चीज जनता पसंद नहीं कर रही है या जिसकी समझ जनता को है कि ये सही नहीं हो रहा है, तो हमें उस पर जो है संतुलन बना के रखने की जरूरत है। उस चीज का हम दुरुपयोग नहीं कर सकते। साथ में यह भी उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती नियंत्रण और संतुलन, चेक्स एंड बैलेंस में है, जो चीजों को अपने आप ठीक कर देती है। जातीय जनगणना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हाँ, ये किया जाना चाहिए, ये एक भावना है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप जातीय जनगणना या जाति जनगणना कराइए, ये जरूरी है। आप आर्थिक विश्लेषण करिए, आप कौशल जनगणना कराने की आपको जरूरत है, आप ये काम करते हैं। इन सभी चीजों का निर्णय कैसे किया जाए और आर्थिक असमानता जो है उसे हम कैसे कम कर सके, इस पर काम करने की जरूरत है। यानी सीधा सीधा हमला जो है वो अपनी ही सरकार पर है, वो नरेंद्र मोदी की सरकार पर है, बीजेपी पर है। दोस्तों, इंडिया के सहयोगी दल एक एक करके मोदी सरकार पर जातीय जनगणना को लेकर के दबाव बना रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के पहले एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान भी जातीय जनगणना की समर्थन किया था। मोदी ने एक दिन पहले महाराष्ट्र में जातीय जनगणना को लेकर के कांग्रेस पर हमला बोला था और कहा था कि कांग्रेस एक गैर जिम्मेदार पार्टी है, नफरत फैलाने की फैक्ट्री है और हिंदुओं को बांटना चाहती है, एक दूसरे के खिलाफ लड़वाना चाहती है, इसीलिए वो जातीय जनगणना चाहती है। लेकिन आज कांग्रेस के उसी सुर में कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू भी सुर मिला रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह होना बहुत जरूरी है और इसके चलते एक चेक्स एंड बैलेंस की भी जरूरत है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ईडी या सीबीआई का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, बीजेपी द्वारा, इसकी मुखालिफत की और वहीं दूसरी तरफ जातीय जनगणना के समर्थन में चंद्रबाबू नायडू ने अपना बयान दिया। यह साफ साफ दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार की पॉलिसी के साथ चंद्रबाबू नायडू इत्तेफाक नहीं रखते। अब ऐसे में देखा जाए तो धीरे धीरे
एनडीए में रहकर भी हर कोई नरेंद्र मोदी को आंखें तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं सबक सिखाने की कोशिश या अपनी बातें जो है वो पूरी तरीके से रखने की कोशिश हर एक सहयोगी दल करती हुई नजर आ रही है, हर एक सहयोगी पार्टी करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ये अब 303 या 315 वाली सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 240 पर है। भारतीय जनता पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है। उसको मेजॉरिटी पूरा करने के लिए टीडीपी के 16, आप कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे के 7, जेडीयू के 12 और चिराग पासवान की पार्टी से 5 सांसदों को अपने साथ शामिल करना पड़ा था। ऐसे में उनकी हर एक टीका टिप्पणी पर बीजेपी की नजर होगी, उनकी हर एक टीका टिप्पणी पर, सहयोगी पार्टीज की टीका टिप्पणी पर मोदी जी को गौर करना पड़ेगा। और उस हिसाब से नरेंद्र मोदी पर फिलहाल ईडी का दुरुपयोग और दूसरी तरफ जातीय जनगणना, इस पर भयंकर प्रेशर बनाया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ मशीनरी जो है उनके खिलाफ जिस तरह का प्रचार चल रहा है और जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है ईडी या सीबीआई का, जो आरोप विपक्ष लगाता है, उसका समर्थन कहीं ना कहीं अब एनडीए के सहयोगी भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जातीय जनगणना होने की बहुत जरूरत है, ये बात खुल करके नीतीश कुमार, चिराग पासवान और अब जाकर के चंद्रबाबू नायडू भी कर रहे हैं। यानी मोदी शाह पर भयंकर प्रेशर है। एनडीए घटक दलों की प्रेशर है, आरएसएस की प्रेशर है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए कुर्सी बचाना मुश्किल तो है ही। भले ही चुनाव, हरियाणा चुनाव वो जीत गए हों, लेकिन इसे मोदी की जीत के तौर पर आप नहीं देख सकते। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है चंद्रबाबू नायडू के इस बयान के जरिए चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार को लाल आंखें दिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आपको हमारे साथ समझौता करके चलना है, वरना हम तो मुंह खोलेंगे? आप अपनी राय इस पर आप सोच क्या रखते हैं, कमेंट कर